So now we will show how can internal energy of a particular system can be changed. We have already seen one way जिससे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं. हमने टेम्परेचर चेंज किया था, इफ यू रिमेंबर, एक बॉडी का. फिर टेम्परेचर यू चेंज होने की वजह से पहले हमने लिया था U1, फिर इंटरनल एनर्जी चेंज करके लिया था U2, फिर इसको हमने लिया था U3, राइट. सो एक्चुअली देयर आर टू वेज जिससे हम इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं. सो हम पहले फर्स्ट हीट वाला देखते हैं, ऑलरेडी एक बार देखा है हमने, फिर सेकंड वाला भी देखेंगे. सो फर्स्ट वे इज बाय चेंज इन हीट. अगर हम हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी उसका सिस्टम का चेंज करते हैं तो हमारा इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ वी हैव गैस इन अ सिलेंडर, और इस सिलेंडर के एक एंड पे मैंने पिस्टन रखा हुआ है, ओके, एंड विद इन दिस स्मॉल गैप इन दिस वेसल, ये जो जगह बच रहा है, इसके अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट वी विल डू, लेट्स से इनिशियली इट्स टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस, and after that what we do, we add some heat in this. So same burner, सब कुछ same piston, same vessel. The only difference will be, for this case we need to heat this. इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, अंदर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. इन शॉर्ट ये पूरे का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. लेट्स से नाउ इट इज 200 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से क्या होगा, इसका इंटरनल एनर्जी भी अंदर का चेंज हो जाएगा. सो इनिशियली इफ द इंटरनल एनर्जी इज U1, नाउ द इंटरनल एनर्जी इज U2. इनिशियली द टेम्परेचर was TS, but now the temperature has changed. Let's name this TS1 and TS2. सो यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है उसका टेम्परेचर हमने चेंज किया, टेम्परेचर बढ़ गया इस केस में, विच इन रिजल्ट ऑल्सो इंक्रीज माई इंटरनल एनर्जी. सो इंटरनल एनर्जी इस केस में क्या मिलेगा मुझे, इस केस में U2 विल बी ग्रेटर देन U1. ऑब्वियसली इसका उल्टा भी कर सकते हैं हम. अगर इसी सिस्टम को किसी ठंडी जगह पे लेके जाऊँ मैं, let's say if I place this same system in a closed and cold place, so ये कौन सा कंडीशन था, ये वो कंडीशन था जब मेरा TS जो था it was less than TE. सराउंडिंग से हमने उसको हीट किया ना एक तरीके से, तो सराउंडिंग से उसको टेम्परेचर मिला, हीट मिला, विच इन रिटर्न इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, और आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ा. इस केस में हमारा जो सराउंडिंग है उसका टेम्परेचर सिस्टम से कम है. सो इस केस में हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हीट इटसेल्फ विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द सिस्टम टू द सराउंडिंग. सो इससे भी क्या होगा, मेरा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. लेट्स से इनिशियली इफ आई टेक दैट U1 जो पहले यहाँ पे था वही सेम, बट ये उसको सराउंडिंग टेम्परेचर उसका ठंडा करने के बाद या फिर ठंडी जगह पे रखने के बाद उसका नया इंटरनल एनर्जी हो जाएगा U3. सो इन शॉर्ट, एज वी वेरी टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑल्सो चेंजेस. सो द सेकेंड वे टू चेंज द इंटरनल एनर्जी, you can change the internal energy by doing some work on it. For example, let's again take that vessel. This vessel has a piston and inside we have gas molecules, right? Let's say its temperature is 100 degrees Celsius. Okay, for this case, if we do a simple change, that is, if we compress this gas using this piston, what will happen, this gas will compress and also the temperature inside will increase. There is one assumption which we need to
take before doing this whole process, that is doing work on the system, that is ये मेरा जो piston है, this piston is massless. हमको पता है ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, massless कैसे होगा, बट वी आर अज्यूमिंग इट इज massless बिकॉज जब ये एक्सपांड करेगा, हमने यहाँ पे क्या किया, कंप्रेस किया, बराबर, तो मैं चाहता था इसका उल्टा भी कर सकता था. अब मैं इसको जब पुश करूंगा, अब अगर मान लो ये गैस यहाँ से ये एक्सपांड करता है तो क्या होगा, पिस्टन पीछे आएगा. उस केस में इसका जो मास है उसकी वजह से हमारा यहाँ पे थोड़ा भी एनर्जी वेस्ट नहीं होना चाहिए. सो हमने पिस्टन को कंसिडर किया मासलेस. ऑल्सो जब ये मूव होगा इनसाइड दिस वेसल, वी आर अज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्रिक्शन. वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज अ फ्रिक्शनलेस एंड मासलेस पिस्टन. सो एक फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन लिया मैंने, एक वेसल के अंदर डाला जो ऑलमोस्ट वहां पे फिट हो रहा है. जब मैं इस पिस्टन को कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस करने की वजह से गैस मेरा कंप्रेस होगा, जो इन रिटर्न मेरा टेम्परेचर चेंज कर देगा सिस्टम का. एंड गेस व्हाट, व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस, इंटरनल एनर्जी चेंजेस. सो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर चेंज होगा, इन रिटर्न हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. सो हमने दो तरीके देखे, पहला तो वर्क डन जो अभी देखा, और उसके पहले हमने देखा चेंज इन टेम्परेचर. तो अगर आप सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करते हो या फिर सिस्टम पर वर्क करते हो, दोनों ही केस में आपको देखने मिलेगा कि आपका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा. इसका भी उल्टा कर सकते हैं, ये सिस्टम भी सराउंडिंग के ऊपर वर्क कर सकता है, यानी ये चाहे तो ये भी इसको बाहर की ओर पुश कर सकता है ऐसे. सो इस केस में हमने क्या किया, हमारा जो गैस यानी हमारा जो सिस्टम है वो सिस्टम पिस्टन को पुश कर रहा है बाहर की ओर, यानी इस केस में हमारा टेम्परेचर चेंज होगा. टेम्परेचर चेंज होगा और उसके इन रिटर्न हमारे वापस इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा. सो देयर आर टू वेज, बाय डूइंग वर्क एंड बाय हीटिंग, या फिर चेंज इन हीट बोल सकता हूं मैं इसको, आइदर हीट गेन और हीट लूज. दोनों केस में हमारा इंटरनल एनर्जी चेंज होगा.